हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 29 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जो कि आपको 10 मिनट करंट अफेयर शो में प्रोवाइड किया जाता है। ये वीडियो जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। आंसर हो जाएगा इंगा रुगिनियन को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है। बिहार। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। भारत के गोवा में। अगस्त 2025 में टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आरोहण परियोजना किसने शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्र। अगस्त 2025 में पहले विशिष्ट त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ। महू, मध्य प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने पहली बार एक ही दिन में 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को कहाँ कमीशन किया है। विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत की प्रमुख निजी तेल रिफाइनिंग कंपनी नायरा एनर्जी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा तैमूर अब्बास गुलिएव को। अगस्त 2025 में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक। अगस्त 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया। मलेशिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ravibookspdf.com ही हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की PDF मिल जाती है। जनवरी से लेकर अगस्त तक की जो हमारी महा PDF है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो हर महीने आती है 500+ MCQ के साथ। ये आप सैम्पल देख सकते हो, ये सैम्पल है, बेस्ट क्वालिटी का MCQs होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ रासव खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन को चलाया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेशन रेनबो। डिटेल में समझते हैं। रासव खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन रेनबो चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत DRI को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इस ऑपरेशन के तहत DRI के अधिकारियों ने मेहरौली, नई दिल्ली में कई जगह पर समन्वित तलाशी अभियान चलाकर लगभग 9 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 40 करोड़ आंकी गई है। अगर हम बात करें DRI की, रासव खुफिया निदेशालय की 1957 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन ये आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है, प्रमुख ऑपरेशन। तो मैं आपको प्रमुख ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन कगार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की। ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया। ऑपरेशन दोस्त।
भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूद चलाया? पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन एआई। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। ओपन एआई कंपनी ने आईआईटी मद्रास को 4.5 करोड़ का रिसर्च ग्रांट दिया है। इस पहल के तहत ओपन एआई देश भर के सरकारी स्कूलों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से जुड़े संस्थानों के लिए 5 लाख मुफ्त चैट जीपीटी लाइसेंस प्रदान करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व झील दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड लेक डे 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अगस्त को। विश्व झील दिवस हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में औपचारिक रूप से घोषित किया है। इसका उद्देश्य झीलों की रक्षा, संवर्धन और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2025 की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा, इंग्लिश में लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसल उत्सव ओनम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, फसल उत्सव ओनम जो है ये शुरू हुआ है केरल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। फसल उत्सव ओनम केरल राज्य में शुरू हुआ है। यह केरल का सबसे महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्यौहार है, जिसे हर साल अगस्त सितंबर के महीने में चिंगम के मलयालम कैलेंडर माह में मनाया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला एक फसल उत्सव है, जो राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का भी प्रतीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसएक्स। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। यह प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास स्थित स्टारबेस से हुआ है। इस उड़ान में पहली बार स्टारलिंक सिम्युलेटर का उपयोग करके पेलोड डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया गया है। कैसा है ये रॉकेट्स के बारे में जानते हैं। स्टारशिप और सुपर हैवी बूस्टर का संयोजन 400 फीट से अधिक ऊंचा और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इस रॉकेट का इस्तेमाल नासा के आगामी आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन 2027 के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 से 28 अगस्त तक। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन 24 से 28 अगस्त 2025 तक किया गया है। यह एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है, जिसका आयोजन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा किया जाता है। 2025 की थीम है जलवायु कार्रवाई के लिए जल, इंग्लिश में वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो विश्व जल सप्ताह 2025 है 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है हर साल, तो देखिए 2025 में 22 मार्च को मनाया गया, ठीक है। हर साल ही 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, इंग्लिश में ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, चेन्नई। डिटेल में समझ लेते हैं। सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जारी किया है। इस सूचकांक को सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस सूचकांक में शहर में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। इस सूचकांक के अनुसार चेन्नई का लगभग 20% क्षेत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल, आर्द्रभूमि, नदी, समुद्र तट से घिरा हुआ है। इसके अनुसार चेन्नई शहर में 90 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्रवासन मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है? तो देखिए, मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून पारित किया किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने, यानी कि साउथ कोरिया ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है।
छात्रों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। दक्षिण कोरिया की संसद ने इस विधेयक को सर्वदलीय समर्थन मिला और यह मार्च 2026 से लागू होगा। और इसी के साथ एक और न्यूज़ आपने सुनी होगी, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया था, जो 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में 700 सैनिकों को भाग लेने के लिए भेजा है? राइट आंसर ऑप्शन बी मिस्र, या बोलो इजिप्ट। डिटेल में समझते हैं। भारत एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहा है। यह एक प्रमुख त्रिसेवा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होगा। भारत के थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त रूप से 700 से अधिक सैनिक इसमें शामिल होंगे। मिस्र की बात हुई है, राजधानी काहिरा है, मुद्रा है मिस्री पाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह घोषणा ओडिशा के पुरी में आयोजित 40वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान की गई है। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के वार्षिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया। यह शाखा स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवोन्मेषण का समर्थन करने के लिए बनाई गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। MD एंड CEO अशोक चंद्रा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-भविष्य लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-भविष्य लॉन्च किया है। यह डिजिटल सिस्टम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन मामलों की स्थिति का रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी को जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, साथ में ही फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ हर दिन अपने मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे। ठीक है, मतलब कि 1 जनवरी से लेके अब तक का हर दिन टेस्ट अपलोड हो रहा है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।